नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर और आपके साथ मैं हूं मुस्कान अग्रवाल। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के साथ। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दुगना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी। अब 2 एकड़ से कम जमीन पर 5,000 रुपए, 2 से 5 एकड़ तक 10,000 रुपए और 5 एकड़ से अधिक जमीन वालों पर 30,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। जानकारी के हिसाब से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भोपाल के बीचों बीच स्थित वन विहार नेशनल पार्क में घूमना अब महंगा हो गया है। यहाँ रोज हजारों टूरिस्ट नेशनल पार्क में पहुंचकर इन जानवरों का दीदार करते हैं। अब उनको टिकट के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। जानकारी के हिसाब से टिकट के लिए अब ज्यादा पैसे लगेंगे। पैदल, कार, जीप या जिप्सी, मिनी बस और बड़ी बस में घूमने के लिए 5 रुपए से लेकर 200 रुपए तक ज्यादा देने होंगे। वहीं विदेशियों को दुगना चार्ज देना होगा। भोपाल के वन विहार में घूमना अब महंगा हो गया है। जी हाँ, अब 2 व्हीलर पर 2 सवारी के 60 रुपए की बजाय 80 रुपए देने होंगे। इसके अलावा पैदल, कार, जीप, मिनी बस, बड़ी बस में घूमने पर 5 रुपए से लेकर 200 रुपए तक ज़्यादा देने होंगे। वहीं विदेशियों को दोगुना चार्ज देना होगा। आपको बता दें कि वन विहार नेशनल पार्क में टाइगर, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, हिरण, बारहसिंगा सहित 1600 से ज़्यादा जानवर हैं। यहाँ के वन विहार के अलावा जो 3 और नेशनल पार्क है वहाँ पर भी कीमतें बढ़ाई गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खेलो एमपी यूथ गेम्स की शुरुआत होने वाली है। 13 नवंबर से ये गेम शुरू होंगे। भोपाल 7 खेलों की मेजबानी करेगा, जिसमें बॉक्सिंग, शूटिंग और तैराकी शामिल हैं। मिली जानकारी के हिसाब से खेलो एमपी यूथ गेम्स को 4 चरणों में बांटा गया है। इन 25 खेलों में से 19 खेल ही ब्लॉक, जिला, संभाग स्तर खेले जाएंगे। 6 खेल सीधे स्टेट लेवल पर खेले जाएंगे। खेलो इंडिया की तर्ज पर प्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम्स होने वाले हैं। 13 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी और इसमें 25 खेलों को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि पहली बार जो है इसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है। वहीं भोपाल भी जो है वो 7 गेमों की मेजबानी करेगा। खेलो एमपी यूथ गेम्स में को 4 स्टेजों में बांटा गया है। पहला राउंड ब्लॉक स्तर पर होगा, जो चयन राउंड होगा। इसमें ब्लॉक लेवल की टीमें चुनी जाएगी। दूसरे राउंड में जिला लेवल पर इवेंट होंगे और तीसरा राउंड डिवीजन लेवल पर होगा, जिसमें सभी 55 जिलों की टीमें आपस में भिड़ेगी। आखिर में स्टेट लेवल के मुकाबले होंगे, जिसमें सभी जो संभागों की टीमें हैं वो मुकाबला करेगी। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। मध्य प्रदेश के 54 जिलों में 3,500 लोकेशंस पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा दिए गए हैं। बड़े महानगरों में सबसे ज्यादा 3% की बढ़ोतरी इंदौर जिले में की गई है। वहीं बात करें भोपाल की, तो फिलहाल कीमतें होल्ड पर रखी गई हैं। भोपाल जिले में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ाने के मामले में कलेक्टर भोपाल क्रेडाई यानी कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बैठक बुलाकर सुझाव देंगे। इसके बाद यह कीमत बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का सपना देख रहे हैं तो आपका ये सपना महंगा हो गया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में करीब 3,500 लोकेशंस पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। कलेक्टर्स ने सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए करीब 1 लाख लोकेशंस पर स्टाम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी चार्ज बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने मंजूर कर लिया है। अगर बड़े महानगरों की बात करें तो इंदौर में जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी की रेट बढ़ाई जाएगी, यानी कि 3% बढ़ाई जाएगी। अगर भोपाल की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल कीमतें होल्ड पर रखी गई है। अगर आपके घर का बिजली कनेक्शन आपके पिताजी के नाम पर है तो यह खबर आपके लिए है। अगर आपने कई महीनों से बिल नहीं भरा है तो इसके पैसे अब आपकी जेब से कटेंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश में बिजली कंज्यूमर्स और उनके परिवारों के सदस्य के बैंक अकाउंट्स की जानकारी अब सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को रखनी होगी। इन बैंक अकाउंट की जानकारी मिलने के बाद सरकार कलेक्टर के जरिए बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की बकाया वसूली करेगी। राज्य शासन ने इसके लिए जिला स्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। अगर आपने बिजली का बिल नहीं भरा है तो अब आपके बेटे से बिजली का बिल वसूला जाएगा। जी हाँ, नया नियम आ गया है जिसके अंदर अगर आपके पिता के नाम से बिजली का कनेक्शन है और वो कई महीनों से बिजली का बिल नहीं भर रहे हैं तो उसके बेटे के अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी ज़िलों के कलेक्टर्स और एसपी को दी गई है। आपको बता दें कि अगर कनेक्शन आपके नाम पर है और आपने भी बिजली का बिल नहीं भरा है तो इसकी वसूली आपके साथ आपके घर में रहने वाले पिता, माँ, भाई, बहन या पत्नी किसी के भी बैंक अकाउंट से पैसे कट सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बिजली कंज्यूमर्स और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक अकाउंट्स की जानकारी अब सभी जिला कलेक्टर्स और एसपी को रखनी होगी। बता दें कि कलेक्टर और एसपी बिजली बिल जमा नहीं करने पर उपभोक्ताओं से बिजली का बिल जो होगा वो वसूल करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सागर में आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष डीके सिंह के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों और प्रतिनिधि मंडल नई गल्ला अनाज मंडी खुरई रोड पहुंचकर किसानों को डीएपी खाद से हो रही समस्या को लेकर वहां किसान भाइयों के साथ निरीक्षण किया। वहीं कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में वन विभाग द्वारा किया जा रहा बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि आजीविका चलाने के लिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। हाल ही में दक्षिण वन मंडल द्वारा ग्रामीण युवाओं की आजीविका में सुधार करने के उद्देश्य से एक सराहनीय कदम उठाया गया। वन मंडल अधिकारी के मार्गदर्शन में ग्राम वन समिति के 33 युवाओं को कंप्यूटर ऑपरेटर और स्पोकन इंग्लिश का 45 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण वन विद्यालय बैतूल में दिया गया। दक्षिण बैतूल वन मंडल के अंतर्गत जो हमारी ग्राम में वन समितियां हैं, हम वन समितियों से बच्चों का चयन करते हैं। फिर उन बच्चों को यहाँ वन विद्यालय बैतूल में निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाया जाता है, जिसमें उनके प्रशिक्षण, उनके रहने और उनके खाने का पूरा खर्च वन विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा उठाया जाता है। बच्चों को यहाँ कंप्यूटर की ट्रेनिंग, ड्राइविंग की ट्रेनिंग, इलेक्ट्रीशियन की, फिटर की ये ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद ये जो बच्चे ट्रेन हो जाते हैं, उनको विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट भी हमारे द्वारा फैसिलिटेट कराया जाता है, जिसमें से हमारे 34 बच्चे टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड में प्लेस हुए हैं, 15 बच्चे वर्धमान कंपनी मंडीदीप में इलेक्ट्रीशियन, फिटर और ड्राइविंग में प्लेस हुए हैं और 25 बच्चे कंप्यूटर की यहाँ ट्रेनिंग लिए थे और उनको कंप्यूटर में के लिए प्लेसमेंट मिला है वर्धमान कंपनी मंडीदीप में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हरदा से है। स्काउट एंड गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार स्काउट गाइड का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया। पूर्व मंत्री को ध्वज स्टिकर लगाकर स्थापना दिवस की शुरुआत हुई। इस अवसर पर संगठन आयुक्त स्काउट एंड गाइड गजराज सिंह जिला शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के स्काउट गाइड उपस्थित रहे। स्थापना दिवस के इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला कमिश्नर व प्रशासनिक अधिकारियों को ध्वज स्टिकर लगाकर स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं स्थापना दिवस के अवसर पर स्काउट एंड गाइड द्वारा स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। इस वक्त की खबरों में केवल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते, पढ़ते और सुनते रहिए नेशन मिरर को।